अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अली हसन। वेलकम बैक टू क्लास 9 बायोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव भी था, जिसका नाम था बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मैंने आपको बताया था कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनको कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। इस टाइम जहां मैं खड़ा हूं मेरे आसपास जानवर भी हैं, इंसान भी हैं, पौधे भी हैं, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया वगैरह भी हैं। तो ये सब का सब मिलकर हमारे पास जो है बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्यों इम्पोर्टेंट होती है ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो है डिस्कस कर चुके थे, और यहाँ तक हमारी बात पहुँची थी कि अब तक हमारे पास 2 मिलियन काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर्ड हुए, जिसमें से 0.5 मिलियंस प्लांट्स थे और 1.5 मिलियंस जो है वो एनिमल्स थे। इन सब को पढ़ना, इन सब को समझना एक बहुत ही मुश्किल काम था। बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, इन 2 मिलियन काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के अंदर जो है डिवाइड कर दिया, जिसके लिए हमने एक टर्म पढ़ी थी जिसका नाम था क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या थी बेटा, कि हम जितने भी जानदार होते हैं इनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में जो है डिवाइड कर देते होते हैं। अब उसी को हम बात को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे पास है एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। एम का मतलब होता है मकसद, और प्रिंसिपल्स कहा जाता है असूल को, कि हमने जो क्लासिफिकेशन की उसके मकसद क्या थे, उसके मकासद क्या थे, और उस क्लासिफिकेशन के असूल क्या थे। तो उनमें सबसे पहला मकसद हमारे पास था टू डिटरमिन द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स। कि आपके पास सपोज दो कोई भी जानदार है, हम कहते हैं एक्स है और सेकंड हमारे पास है वाई। अब हम ये देखना चाहते हैं एक्स और वाई में कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो सेम है और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि डिफरेंट है। तो ये सबसे पहला मकसद था कि हम ये चेक कर सकें कि आपके पास जो जानदार मुख्तलिफ किस्म के हैं जिनकी रेंज मैंने आपको बता दी, उनमें सिमिलरिटीज क्या है। सिमिलरिटीज का मतलब क्या होता है कि उनमें एक जैसी बातें क्या हैं, और डिफरेंसेस और उनमें फर्क कहाँ कहाँ पर आता है। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये था। क्यों था? ताकि हम इनके कैरेक्टर्स को आसानी से जो है वो समझ सकें। उसके बाद सेकंड हमारे पास पॉइंट है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज, और चेंज हमारे पास ये वो चेंज है जो किसी भी जानदार को सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना देता है। यानी अब हम कहते हैं कि हमारे पास दो जानदार हैं ए एंड बी। अब ए जो है बी से कितना एडवांस है, बी के बाद फिर आएगा सी, सी जो है बी की निस्बत कितना एडवांस है, इसको हम नाम देते हैं एवोल्यूशन। तो एक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को चेक करने के लिए भी क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन की जाती है। तो मैं अगर सम अप करूं अपनी बात को कि हमने किस मकसद के तहत क्लासिफिकेशन की, सबसे पहला मकसद तो हमारा ये था कि किन असूलों के तहत क्लासिफिकेशन होती है, और दूसरा हमने किन किन सिमिलरिटीज और किन किन डिफरेंसेस को जो है वो सामने रखकर क्लासिफिकेशन की जाती है। सेकंड, क्या चेंज आया एक जानदार से अगले जानदार की नस्ल तक, उसको पढ़ने के लिए जो है वो हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो बेटा ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस क्लासिफिकेशन के एडवांटेजेस जो है वो हमें क्या मिले। सबसे पहले आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जितने भी जानदार हैं हमें उनकी खसूसियात को समझने में जो है वो हेल्प मिली। मतलब कि वो खाना किस तरह से खाते हैं, उनका फूड प्रिपेयर करने का तरीका क्या है, उनका फूड इनटेक करने का तरीका क्या है, उनका वॉकिंग स्टाइल क्या है, उनका लिविंग स्टाइल क्या है। ये सब का सब हमें किसके जरिए से पता चलता है, क्लासिफिकेशन के जरिए से पता चलता है। उसके बाद रिलेशनशिप एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, जैसे मैंने आपको यहाँ पर भी बताया कि ए जो है बी से लेस एडवांस होगा, बी उससे ज्यादा होगा, सी उससे ज्यादा होगा। तो ये जो चेंज हमारे पास चलता आ रहा है इसको हम नाम देते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का। उसके बाद वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, की इस दुनिया में कितनी डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मौजूद है, उसको समझने के लिए भी हम क्या काम करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। सेकंड, फ्रेमवर्क फॉर स्टडिंग एंड कंपेयरिंग। अब इससे आपको ये बात पता चल जाती है कि अगर सपोज करो ये आपके पास एडवांसमेंट में 5% है, ये आपके पास 10% होगा, आगे आने वाला 20% होगा। यानी जैसे जैसे अब नस्ल इनकी आगे बढ़ती जाएगी, इनकी स्पीशीज आगे बढ़ती रहेगी, तो एडवांसमेंट यानी एवोल्यूशन भी क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो आप हर आगे वाले को पीछे वाले से कंपेयर करते हो, यानी कितना डिफरेंस हमारे पास जो है वो इसमें आ जाता है। उसके बाद इंटर रिलेशनशिप अमंग वेरियस ऑर्गेनिज्म, कि अब ए और बी के दरमियान क्या रिलेशन है, इनके अंदर एवोल्यूशन अगर हुई है तो ये एवोल्यूशन किस हद तक
इन दोनों के दरमियान एक ताल्लुक को शो करती है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, तो क्लासिफिकेशन के जरिए से हमने नई नई मजीद स्पीशीज को जो है वो डिस्कवर कर लिया है। तो ये भी आपके पास एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर एडवांटेज जो बॉक्स साइड बॉक्स आपकी बुक में गिवन है उसके तौर पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन आती है टेक्सोनोमिक रैंक के। टेक्सोनोमिक रैंक आपके पास क्या है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट इंट्रो में बताया कि हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हमने इनको ग्रुप्स में, सब ग्रुप में डिवाइड किया, इसको हम नाम देते हैं क्लासिफिकेशन, और इससे एक दूसरा नाम टेक्सोनोमिक रैंक भी होता है। ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड कॉल्ड एज ए टेक्सोनोमिक रैंक। रैंक में आप जैसे रखते हो कि सबसे नीचे सबसे पुराना, फिर उससे एडवांस, फिर उससे एडवांस, फिर उससे एडवांस, और सबसे ऊपर सबसे लेटेस्ट और सबसे एडवांस। तो ये रैंक्स की फॉर्म, एक तरतीब में जब आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनाइज करते हो, तरतीब देते हो, आपके पास टेक्सोनोमिक रैंक कहलाता है। और टेक्सोनोमी की डेफिनेशन हम चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ चुके हैं। टेक्सोनोमी हमारे पास बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन के लिहाज से ऑर्गेनिज्म को तरतीब देना, ऑर्डर करना, ये हमारे पास टेक्सोनोमिक रैंक कहलाता है। इस क्लासिफिकेशन में जो सबसे बड़ा रोल हमारे पास सामने आता है वो है कार्ल लिनियस। इन्होंने सबसे पहले 1735 में इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया। लिनियस सजेस्ट 7 टेक्सोनोमिक रैंक्स। तो 7 हमारे पास टेक्सोनोमिक रैंक्स होते हैं जो भी हम आगे प्रीवियस पढ़ते भी हैं। तो ये जो रेड में सारे हैं ये सारे आपके पास एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद इन 1977 रैंक ऑफ डोमेन वाज एडिट। अब इस रैंक में जो एक एडिशन की गई वो थी डोमेन की, और वो 1977 में जो है की गई। तो ये भी हमारे पास जो है एमसीक्यूज के तौर पर इंपॉर्टेंट है। अब डोमेन से अगर हम बात स्टार्ट करें तो हमारे पास टोटल 3 बड़ी जो है वो डोमेन होती हैं। उनमें सबसे पहले आपके पास आर्किया, फिर बैक्टीरिया और फिर यूकरिया। इसके डिस्क्रिप्शन इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में आएगी, उसमें हम देखेंगे। तो ये भी आपके पास एमसीक्यूज के तौर पर इंपॉर्टेंट है। डोमेन्स में फिर हमारे पास फर्दर आ जाता है किंगडम। किंगडम में हमारे पास जो है वो टोटल 4 किंगडम है जो आपकी बुक में गिवन है। उसमें आपके पास सबसे पहले एनिमेलिया जिसमें सारे के सारे एनिमल्स हैं, फिर प्लांटी जिसमें प्लांट्स हैं, फंजाई, और फिर लास्ट में हमारे पास आते हैं प्रोटिस्टा। ये भी आगे डिटेल हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर किंगडम के बाद हमारे पास आते हैं काफ़ी सारे फाइला। फिर फाइला से मजीद डिवीजन आती है क्लास में। क्लास रिलेट करती है ऑर्डर से, ऑर्डर रिलेट करता है फैमिली से, फैमिली रिलेट करती है जीनस से। तो ये हमारे पास टोटल जो है 7 रैंक्स हैं। 7 रैंक्स में हमने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनको क्लासिफाई किया। तो इसमें सबसे बड़ा हमारे पास होता है डोमेन। डोमेन में काफ़ी सारे हमारे पास होते हैं किंगडम्स। किंगडम्स में काफ़ी सारे हमारे पास होते हैं फाइलम। फाइलम में काफ़ी सारी हमारे पास होंगे क्लासेस। क्लासेस में काफ़ी सारे ऑर्डर। ऑर्डर में फिर हमारे पास जीनस, फैमिली सॉरी, और फैमिली में काफ़ी सारी हमारे पास जो है जीनस होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आपके पास एमसीक्यूज के तौर पर पूछ लिया जाता होता है कि विच वन इज रिलेट। तो आपने हर आगे आने वाले को पीछे वाले से जो है रिलेट कर देना है। तो यहाँ पर आपका ये ऑब्जेक्टिव पार्ट कवर हो जाएगा। और लास्ट में, सबसे लास्ट में हमारे पास आता है स्पीशीज, जिसके बारे में कहते हैं लोवेस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, कि ये सबसे लो लेवल है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि रैंक्स में हमारे पास सबसे नीचे पुराना, फिर उससे बड़ा, फिर उससे एडवांस, फिर उससे एडवांस। अब इस दर्जा बंदी के जरिए से हम क्या काम कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहे हैं। इसको हम नाम देते हैं टेक्सोनोमिक रैंक का। उसके बाद हमारे पास स्पीशीज की डेफिनेशन है जो कि आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड। इंटरब्रीड का मतलब होता है आपस में मिलना। एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। जैसे हमारे पास ये 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म है ए एंड बी, ये दोनों आपस में मिले, इनके मिलने से हमारे पास एक इन्हीं की तरह का एक नया जानदार आ गया सी। और सी भी ऐसा होना चाहिए जो फर्टाइल हो। फर्टाइल से मुराद जो आगे अपनी जनरेशन को बढ़ाने की कैपेबिलिटी रखता हो, उसको हम नाम देते हैं फर्टाइल का। तो इन शॉर्ट स्पीशीज क्या है कि 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में कंबाइन होकर अपनी तरह के नए जानदारों को पैदा करना, ये प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, या ये मैकेनिज्म या ये टर्म हमारे पास स्पीशीज कहलाती है। तो ये था हमारे पास टॉपिक जिसमें हमने एम्स और क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे आगे अपनी डोमेन्स और क्लासिफिकेशन के बारे में मजीद पढ़ेंगे, किन किन साइंटिस्ट का क्लासिफिकेशन में जो है वो रोल रहा। तो ये हमारे पास जो टॉपिक था आज का, ये शॉर्ट क्वेश्चन, और मोस्टली इसमें एमसीक्यूज के हवाले से आपने काफ़ी सारी बातें जो है वो
याद रखें जो मैंने आपको मार्क भी कर दी है साथ में। तो अगर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।